दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा महत्वपूर्ण 5 स्तंभों पर खड़ी है। हमारे पास संसाधन है जिसका हम जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली दिमाग को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती है, राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास सामरिक भूगोल है जो ऊर्जा व्यापार को ज्यादा आकर्षण और आसान बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लगातार सुधार हो रहा है। हमारे लिए अगले 2 साल काफी अहम है। इससे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहाँ यशोभूमि में जुटे सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी सिर्फ इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, आप भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे ऊर्जा सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल सेंसिटिविटी के प्रतिबंध है, जिससे भारत के ऊर्जा सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। आज भारत की जैव ईंधन उद्योग तेजी से ग्रो करने को तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन का टिकाऊ फीड स्टॉक है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना जो लगातार बड़ा हो रहा है। 28 राष्ट्र और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ चुके हैं। ये कचरे को धन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और उत्कृष्टता का केंद्र साबित हो रहा है। इन सब बातों का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन में जिक्र किया। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला
पहला देश है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर पर, और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।